समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव मन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शांत। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। Flash app. Dashing through the snow on a one-horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, और क्रिसमस की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। आपने देखा कि सांता क्लॉज आए, उन्होंने कितने सुंदर गिफ्ट हमें दिए। मेरे दोनों हाथ देखिए, कितने सारे चॉकलेट्स हैं मेरे पास जो मुंह मीठा करने वाले हैं। ये सारे चॉकलेट्स आपको भी सांता ने आपको भी दिया, वो सबको देते हैं। मेरे हाथ जैसे भरे हुए हैं वैसे ही आपके जीवन में सुख, शांति और आनंद भरा रहे, यही हमारी कामना है इस क्रिसमस के दिवस पे। और आइए, न केवल आप सबके लिए शुभकामनाएं, लेकिन शुभकामनाओं की ये गिफ्ट लेकर हम भ्राता जी की तरफ भी चलते हैं और आप सबकी तरफ से उनका अभिनंदन करते हैं आज के इस विशेष एपिसोड में। भ्राता जी, आपका बहुत 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 स्वागत है, अभिनंदन है, और साथ ही बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, शुभकामनाएं हैं आपको मेरी क्रिसमस के। दादा जी, ये हाथ भरे हुए हैं चॉकलेट से, कितना अच्छा लगता है कि जब हाथ भरा हुआ होता है। मनुष्य अपने हाथ सदा भरे हुए देखना चाहता है। जी जी, लेकिन जी। बस वो स्वीटनेस से भरे हुए हों, हाँ, वो हाँ। अमृत से भरे हुए हों, वो प्रेम से भरे हुए हों, वो सौहार्द से भरे हुए हों, अपनेपन से भरे हुए हों, तो बस जीवन सुखों का भंडार बन जाएगा। जी जी, दादा जी, हम इस दिन पर विशेष करके मिठाइयाँ तो खाते हैं, लेकिन इच्छा ऐसी होती है कि हम जैसे मीठा खा के अपना मुंह मीठा करते हैं। कितना अच्छा होता है यदि हमारी ज़ुबान भी ऐसी ही मीठी हो जाती, हमारा जीवन ऐसा मीठा हो जाता। क्या कहेंगे आप, ताकि इस क्रिसमस के डे पे ये विशेष गिफ्ट हो हमारे सभी बिल्कुल, दर्शकों हम के भी लिए। चाहते हैं कि आज से सभी का जीवन मीठा हो जाए। जी। और जीवन को मीठा बनाने के लिए जीभ को मीठा बनाना, दृष्टि को मीठा बनाना,
बहुत बहुत आवश्यक है। अपनी फीलिंग्स को मीठा बनाना, हम हमारी जीभ के द्वारा हम ऐसे बोल बोलें कि दूसरों के जीवन में मिठास घोल दें, उनके बढ़े हुए तनाव को नष्ट कर दें। अगर उन्हें कोई गमगीनी है, कोई परेशानी है, तो वो भी एक बार हंसना सीख जाएं। ऐसे सुंदर शब्द हम बोलें जो मुर्दों में जान डाल दें, जो मूर्छित आत्माओं को सुरजीत कर दें, जो निराश आत्माओं में आशाओं के दीपक जला दे, जिनको अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है उनको प्रकाश और मंजिल दिखाई देने लगे। ऐसे हमारे बोल हों। तो हम अपने सभी दर्शकों से आज ये कहेंगे, इस क्रिसमस डे से अपनी जीभ को मीठा बनाओ। जब मिठाई खाएं तो याद करें इस मिठाई जीभ पे जा रही है ना, तो ये मिठास थोड़ी देर की ना रहे, थोड़ी पूरे देर की जीवन न की रहे। हो जाए। ये मिठाई हमारी जीभ को सदा के लिए मीठा बना दे। जब भी मिठाई खाएं रोज, तब याद करें ये केवल स्वाद नहीं, हमारी जीभ को, हमारे बोल को, हमारी जबान को भी बहुत मीठा बना रही है जी। ऐसे ही हमारी दृष्टि ऐसी मीठी हो, दूसरे के जीवन की सृष्टि बदल डाले। देखिए पता जी, देखते हैं जुबान ना? तो समझ में आ जाती है कि हाँ, मीठी हो, लेकिन हाँ, दृष्टि मीठी हो वो समझ में ये नहीं थोड़ी आती। सी आध्यात्मिक बात है और मैं इसको ऐसे कहूँगा। देखिए एक माँ अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को मीठी दृष्टि से देखती है, माना प्यार भरी दृष्टि से, तो बच्चे के एक्सप्रेशंस देखो कितना कैसे वो खुश होता है। झूमते झूमते एकदम आ जाएगा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और माँ जरा टेढ़ी नज़र से देख ले तो बच्चा रोने लगेगा और भागने लगेगा, डर जाएगा। ये दृष्टि का प्रभाव होता है। मीठी दृष्टि, हमारी मीठी दृष्टि अर्थात हमारी शुभ भावनाओं से भरी हुई दृष्टि, सबको आगे बढ़ाने की इच्छा वाली दृष्टि, लेग पुलिंग वाली नहीं, ऐसी दृष्टि जो सबके लिए कल्याणकारी हो, जो सबका उत्थान चाहती हो। हमारे अपने देश के लिए भी हम ऐसी दृष्टि रखें, एक एक को बनाएं, देश भी ऐसा मीठा बन जाए, महान बन जाए। ऐसी दृष्टि हम दूसरों पे डालें। इसे ही हमने कहा, इससे दूसरों के जीवन की सृष्टि ही बदल जाएगी। हर एक का अपना संसार है ना, जी जी। हर एक ने अपने चित्त में न जाने कैसा संसार भर लिया है, कटुता से भरा हुआ संसार हर एक का बन गया है। हम इस संसार को स्वीट बना दें, तो ऐसी स्वीट दृष्टि हो, स्वीट जबान हो और हो स्वीट व्यवहार, क्योंकि व्यवहार में मनुष्य प्रतिफल आ रहा है जी। और उसका अगर व्यवहार सुंदर होगा तो सचमुच दूसरे को और स्वयं को जीवन जीने का बड़ा मजा आएगा। आज व्यवहार ही तो सब कुछ खेल बिगाड़े हुए हैं ना। मनुष्य के पास धन संपत्ति है, पद पोजीशन है, संबंध हैं, लेकिन संबंधों में व्यवहार मनुष्य करना भूल गया है। बिल्कुल, और वहीं पे दरारें आ जाती हैं यदि व्यवहार में मधुरता नहीं फैमिली है तो। ब्रेक हो रही हैं और अनेक नुकसान हो रहे हैं, उससे टेंशन बढ़ रही, बीमारियां बढ़ रही हैं अगर व्यवहार मृदु हो। देखिए एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है जी। वो आते ही उसको जरा मीठी दृष्टि दे के कहो, बोलो कैसे हो, ठीक तो हो, तो बीमारी आधी तो वहीं खत्म और उसकी डॉक्टर में भावना हो जाएगी, कितना अच्छा डॉक्टर है, कितने प्यार से मेरे से बात की। और डॉक्टर आते ही कहे, कहाँ से आ गए हो, रोज रोज आ जाते हो, ठीक से ख्याल नहीं रखते अपना, खाते पीते ठीक से नहीं हो, मेरे तो मानते नहीं, भागो यहाँ से। तो दोबारा आएगा ही नहीं वहाँ पे और बीमार हो जाएगा। जी, आना जी, तो जी। छोड़ो, किसी और डॉक्टर को ढूंढेगा और बीमारी बढ़ जाएगी, उदास होके वहाँ से लौटेगा। हमारे पास जो आए खुशियों के फव्वारे के साथ लौटे, हमारे पास जो आए एक सुंदर आशाओं को अपने जीवन में लेकर जाए, हमारे पास जो आए रोता हुआ आए, मुस्काता हुआ जाए, ऐसा हमारा सुंदर व्यवहार हो जाए। दुखों से भरी, तनाव से ग्रसित, समस्याओं में पीड़ित आत्माएं हमारे पास आएं और रिलैक्स होकर जाएं, वाह वाह करती जाएं, अपने भाग्य को सराहती हुई जाएं। ऐसा सुंदर व्यवहार, और ये मनुष्य ही कर सकता है ना। ये विवेक, ये कला, ये आर्ट मनुष्य के पास ही है, जानवर तो नहीं करेंगे। इसलिए मनुष्य जो बुद्धिमान प्राणी है उसको ये व्यवहार की कला विशेष आज के क्रिसमस दिवस पर सीख लेनी चाहिए। और वैसे भी भ्राता जी शायद क्रिसमस को किसमिस के साथ भी हाँ, जोड़ते हैं। बिल्कुल, हमारे बाबा तो यही कहते थे कि आप कहते हो क्रिसमस डे और बाबा कहते हैं किसमिस डे। तुम हर एक किसमिस जैसे मीठे बच्चे हो, हर एक मीठे बन जाओ,
तो किशमिश जैसी मिठास तुम्हारे जीवन में भर जाए तो कितना सुंदर लगे संसार। बिल्कुल बिल्कुल। तो भ्राता जी, हमारे मन में भी, हमारे वचन में भी और हमारे कर्म में भी आज के इस दिवस पे हम मिठास घोलने का संकल्प अवश्य रखें, ताकि जीवन में किसी भी प्रकार की कटुता न रह जाए, किसी भी प्रकार के दरार संबंधों में न रह जाए। तो ये क्रिसमस हमें ये गिफ्ट यदि दे देता है तो निश्चित रूप से हमारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। बिल्कुल, बस लोग इतनी थोड़ी सी मिसिंग कर रहे हैं कि क्रिसमस आया, त्योहार मनाया, खुशी मनाई, डांस किया, एकदम पिकनिक की और केक काटे, लेकिन अगले दिन से फिर वैसे के वैसे ही। क्रिसमस को एक ऐसे सुंदर ढंग से अब सेलिब्रेट करें कि हमारे जीवन में कुछ चेंज हम लाएंगे जी। बहुत बड़ी नहीं तो कम से कम एक कोई चेंज, जैसे हमने कहा व्यवहार की चेंज या बोल की चेंज, या किसी के प्रति हमारे एटीट्यूड्स बदलने, या किसी के लिए हमारे मन में गुस्सा है, बदले की भावना है, उसको क्षमादान दे दें। तो आज के दिवस पर हम अपने जीवन में एक नई शुरुआत करें, जैसे कल तक थे वैसे नहीं, तो हमारा क्रिसमस डे मनाना सचमुच सफल होगा, सार्थक होगा। बिल्कुल पता जी, इस दिन लाइटिंग्स बहुत की जाती हैं, बाहर का प्रकाश तो बहुत होता है, हम मोमबत्तियां भी जलाते हैं, चर्च में जाकर के घरों में भी जलाते हैं, लाइटिंग्स बहुत अच्छी की जाती हैं। तो बाहर तो बहुत ज़्यादा उजाला होता है, अंदर भी कहीं उजाले की आवश्यकता है। बिल्कुल ज़रूरत है अंदर दीप जलाने की, अंदर की ज्योति को जगाने की, क्योंकि आज क्या हो गया है, मनुष्य ने अज्ञान को ज्ञान समझ लिया है। बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है। कुछ ऐसी गलत धारणाएं, कुछ वैज्ञानिक शब्द जिनके नाम से पहले जुड़ा था, उन्होंने ऐसी कुछ गलत भ्रमित धारणाएं प्रचारित कर दी कि मानवता, प्योरिटी, मोरलिटी नष्ट हो गई, स्वार्थ बढ़ने लगा, वासनाएं बढ़ने लगी। इसलिए अंदर में ज्ञान की ज्योति जगाने की परम आवश्यकता है, और वो जगाई जा रही है। भगवान स्वयं आकर सत्य ज्ञान देकर सबकी अंदर की ज्योति जगा रहे हैं, ताकि चित्त प्रकाशित हो जाए, बाहर रोशनी हो, अंदर अंधेरा हो। तो अंदर के चोर, ये मनोविकार आत्मा को ठग लेंगे, बिल्कुल खाली कर देंगे, भिखारी बना देंगे, और यही हुआ है। इसलिए इस क्रिसमस डे पर सभी जब लाइट देखें, जगमगाता हुआ अपने शहर को देखें, तो महसूस करें, एक सुंदर धारणा अपने अंदर लाएं कि मुझे अपने चित्त को भी इसी तरह प्रकाशित करना है। बिल्कुल, ताकि ये अंदर का जो प्रकाश है बाहर के प्रकाश को और भी ज़्यादा बढ़ा दे। और जैसे आपने कहा कि एक दिन की खुशी की बात नहीं है, एक दिन की आनंद की बात नहीं है, और मुझे लगता है यदि अंतर मन प्रकाशित हो गया तो निश्चित रूप से हमारा पूरा जीवन प्रकाशित हो जाएगा। भ्राता जी, गौतम बुद्ध जी से एक बार उनके जो पट्ट शिष्य थे आनंद, उन्होंने पूछा था, जब बिल्कुल ही अपनी अंतिम सैया पे थे गौतम बुद्ध जी, कि आप तो जा रहे हैं भंते, लेकिन आपके जाने के बाद इस संसार को कौन प्रकाश देगा? तब उन्होंने यही सुंदर बात कही थी, आनंद अपदीपो भव, तुम स्वयं को प्रकाशित कर लो, तुम्हारा प्रकाश ही तुम्हें संसार के अंधकार से दूर रखेगा, और तुम्हारे प्रकाश से ही दूसरे भी प्रकाशित होते रहेंगे। तो शायद इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कलयुग में चारों ओर भी अंधकार फैला हुआ है, तो मनोविकारों में भी अंधकार फैला दिया है। तो कुछ ऐसे ज्ञान देने के नाम पर अज्ञान भी फैलाया गया, जिससे सबके अंदर अंधकार फैल गया। इसलिए भगवान को आना पड़ा हमारी आत्म ज्योति जगाने के लिए, हमारे चित्त को पुनः प्रकाशित करने के लिए। बिल्कुल भ्राता जी, आप चर्चा कर रहे थे कि परमात्मा आते हैं, और वास्तव में सांता क्लॉज जो हैं वो परमात्मा के ही प्रतीक हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा बाबा जिन्हें माध्यम बना करके वो ज्ञान देते हैं। तो वो आते हैं, तो जैसे आज भी शुरुआत हमारी सौगात से हुई, मिठास से हुई, तो परमात्मा भी हमें बहुत सारी सौगात देते हैं, जैसे सांता क्लॉज हमें गिफ्ट देते हैं। तो क्या क्या सौगातें हमें इस क्रिसमस डे पे मिलती हैं, या फिर पूरे संसार की आत्माओं को मिलती हैं, जिससे उनका जीवन आनंदित हो जाए? एक्चुअली जब भगवान आते हैं इस धरा पर, तो सभी मनुष्य मात्र के लिए स्वर्ग की सौगात लाते हैं, हथेली पर स्वर्ग ले आते हैं। लो देखो, ये तुम्हारा संसार कैसा हो गया है, और मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ ऐसा स्वर्ग का संसार, जिसमें संपूर्ण सुख, शांति, संपदा, ये दुनिया भरपूर, जहाँ कमी शब्द नहीं होगा, जहाँ की डिक्शनरी में दुख, शांति शब्द ही नहीं होंगे, तनाव का जहाँ नाम निशान नहीं होगा, हर एक के चेहरे दिव्यता से चमकते होंगे, और उनका आंतरिक अंदर जो प्रकाशित हो गया होगा वो चेहरे से झलक रहा होगा। तो एक लाते हैं वो स्वर्ग की सौगात। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन के लिए, ये तो हुई भविष्य के लिए, वर्तमान जीवन के लिए
3 बहुत सुंदर सौगातें वो लाते हैं। जी। पहले तो ज्ञान देते हैं, ज्ञान रतन, रतन जिनकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती, लेकिन रत्नों की कीमत हो सकती है। और वैसे भी व्यक्ति को सत्य ज्ञान की ही तो तलाश होती है। उसकी कीमत मतलब वो अथाह उसकी कीमत है, आंकी नहीं जा सकती। तो ज्ञान रतन वो सौगात में लाते हैं। ज्ञान रत्नों के साथ वो दिव्य गुणों के गहने सबको पेटियां भर भर के देते हैं। लो खूब श्रृंगार करो, और उस श्रृंगार को करने के बाद तुम्हें इस बाह्य श्रृंगार की जरूरत ही नहीं रहती। एक गुणवान व्यक्ति जितना सुंदर होता है उतना एक बाहर से सुंदर दिखने वाला गुणहीन व्यक्ति बिल्कुल नहीं होता। तो गुणों के गहने बॉक्स भर भर के दे देते हैं। शक्तियां विशेष रूप से जिसकी आज संसार को बहुत जरूरत है, दुखों की इस छाया को नष्ट करने के लिए, मनोविकारों को समाप्त करने के लिए, अपने मन को सशक्त करने के लिए, तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए और बहुत सारे अच्छे कार्य करने के लिए, जीवन को सफलता के मार्ग पर ले चलने के लिए, जीवन में खुशी के लिए आजकल मनुष्य को मन की शक्ति की बहुत जरूरत है। तो परमात्मा आकर ये गिफ्ट दे देते हैं कि लो मेरी सारी शक्तियां तुमको अर्पित। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समझना है सबको, हमारे दर्शकों को इस बारे में बहुत अच्छा जान लेना चाहिए और फिर विश्वास हो जाना चाहिए कि जिन्होंने उस परम सत्ता से अपना नाता जोड़ लिया है, जिन्होंने प्यार से कह दिया है तुम मेरे हो, उनको उन्होंने आते ही ये गिफ्ट दे दी। तो हमने कहा तुम मेरे हो, उसने कहा लो मेरी सारी शक्तियां तुम्हारी हैं। बहुत बड़ी चीज हो गई। फिर तीसरी चीज है वरदान, विश्व के कल्याण के लिए, हमारे जीवन को बहुत जल्दी परफेक्शन की ओर ले जाने के लिए, हम अपनी मंजिल पर तेजी से चले जाएं, इसके लिए वो आकर हमें वरदान भी देते हैं। तो वरदानों से भरा हुआ जीवन बहुत सरल हो जाता है, सहज जीवन मनुष्य जीने लगता है। तो ये सब सौगातें परमात्मा लेकर आते हैं उसी की यादगार में। भगवान ने दी थी अखुट सौगातें, तो उसकी यादगार में दिखाते हैं कि सांता क्लॉज वो निकालता रहता है, वो खुटती नहीं है। वो ये खत्म तो ऐसी नहीं होती। सौगातें भ्राता जी जो आपने अभी चर्चा की हैं, इसके समाप्त होने का तो प्रश्न ही नहीं है, बल्कि ये तो बढ़ता ही ये दिनों दिन बढ़ती जाती हैं। जितना देते जाएंगे, शक्तियों का दान करेंगे, बढ़ेंगी, ज्ञान देंगे, ज्ञान के हम भंडार बन जाएंगे, वरदानों से हम विश्व की सेवा करेंगे, हमारे पुण्य का खाता बढ़ता जाएगा। तो भगवान आकर ये हमें डिवाइन गिफ्ट देते हैं, ये अलौकिक गिफ्ट हैं, और उसकी यादगार में ये सांता क्लॉज के द्वारा गिफ्ट देते हुए लोगों दिखाया जाता है। बहुत सुंदर भ्राता जी। तो ये गिफ्ट वास्तव में भ्राता जी अभी परमात्मा पिता दे रहे हैं सभी आत्माओं को, जिन्होंने उन्हें पहचाना है, जाना है, वो तो ये सारी सौगातें ले रहे हैं उनसे और जीवन को भरपूर करते जा रहे हैं। लेकिन आज के इस विशेष दिन पर आप क्या कहना चाहेंगे परमात्मा पिता की ओर से, जो कि आकर के ये सौगातें दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बहनें हैं संभवतः जिन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं है, उनकी ओर से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सभी को इस सुंदर दिवस पर परमात्म संदेश भी देना चाहूँगा कि वो इस समय स्वयं आया है। हर मनुष्य की अपने परम पिता से मिलने की एक श्रेष्ठ इच्छा मन में बनी रहती है जी। और हम ये भी देखते हैं, अगर सूक्ष्म रूप से हम सर्वे करें मनुष्यों का, तो उन्हें अपने अंदर में एक मिसिंग फील हो रही है। उन्हें ये पता नहीं उन्हें क्या मिसिंग है, वो क्या चाहते हैं, पर हर एक व्यक्ति की एक ऐसी डिमांड है अंदर में, जब तक वो पूर्ण नहीं होगी वो जैसे प्रसन्न और संतुष्ट नहीं होते। तो ये प्रभु मिलन की इच्छा युगों से हर मनुष्य के मन में बसी हुई है। अब उसके पूर्ण होने का समय चल रहा है। तो मैं सभी अपने भाई बहनों को, सभी धर्मों के भाई बहनों को कहूँगा, अब तुम्हारा परम पिता, तुम जिसे अपना मालिक कहते हो, गॉड फादर कहते हो, है? जिस नाम से पुकारते हो, वो तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें ये डिवाइन गिफ्ट देने के लिए, सत्य ज्ञान देने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए हैं। पहचानो उन्हें, मिलो उनसे, तो तुम्हारे जीवन में भी रोज बड़ा दिन होगा, एक दिन नहीं। और ये केवल क्रिश्चियंस का नहीं रहेगा, हर मनुष्य का हो जाएगा। बुरे दिन समाप्त, गुड डेज प्रारंभ। हर दिन एक नया भाग्य लेकर आएगा, हर दिन नई खुशियाँ लेकर आएगा, और हर मनुष्य अपने जीवन में मुस्कुराना सीख जाएगा। तो परमात्मा मिलन का ये संदेश मैं अपने सभी दर्शकों को देना चाहता हूँ। ये कल्पना नहीं,
हम सब ने इसको अनेक बार अनुभव किया है, भगवान को इस धरा पर उतरते हुए देखा है, अपनी संतानों को प्यार बांटते हुए देखा है। ये सब गिफ्ट जिनकी हमने चर्चा की, ये देते हुए हमने प्रैक्टिकल देखा है। तो आज सांता क्लॉज को भी देखा, लेकिन जो परमपिता है उसको भी देखा, ये सब डिवाइन गिफ्ट बांटते हुए। तो मैं कहूँगा हमारे सभी भाई बहनें इन गिफ्ट से वंचित क्यों रह जाएं, क्योंकि उनका भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा है अपने परमपिता पर। तो आइए सभी और ये गिफ्ट प्राप्त कीजिए। बहुत सुंदर, एक खुला निमंत्रण है आज के दिवस पे भ्राता जी। जैसे सांता क्लॉज बांटते हैं तो ऐसे ही परमात्मा भी हमें ये गिफ्ट प्रदान कर रहे हैं। कोई भी हमारे भाई बहने से वंचित ना रह जाएं, यही हमारी शुभकामना रहेगी। भ्राता जी, विशेष करके इस दिवस पर सभी आपस में मिलते जुलते हैं, जो भी परेशानियां हैं उन्हें भी भूल जाते हैं, वैर वैमनस्य है वो भी भूल जाते हैं। तो आपस में जो हिल मिल करके रहते हैं, साथ में गीत गाते हैं, साथ में डांस करते हैं, तो ये भी केवल जैसे हम चर्चा करते आ रहे हैं कि एक दिवस की ना रह जाए लेकिन हमेशा के लिए ही हो जाए। क्या इसके लिए विशेष करके ध्यान रखें कि ऐसा ही डांस चलता रहे, ऐसे ही गीत चलते रहें, ऐसे ही दिल से दिल मिलते रहें, दूरियां ना रहें। बिल्कुल, देखिए भगवान जब आते हैं तो यही काम शुरू कर देते हैं, और शुरू होते होते हर मनुष्य इनमें ही आ जाता है, तल्लीन हो जाता है, और ये संसार ही स्वर्ग बन जाता है। तो बिल्कुल जैसे आपने कहा, मिलके भोजन खाते हैं, पिकनिक करते हैं। जब भगवान आते हैं वो ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, उसकी यादगार में चला आ रहा है। खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, डांस करते हैं। तो सच्ची बात यही है कि सबके मन में डांस होता रहे खुशियों का। वो अपने विचारों को इतना सुंदर बनाएं, हर चीज़ को देखने का दृष्टिकोण इतना पॉजिटिव करें कि उनका मन निरंतर डांस करता रहे, खुशियों में झूमता रहे। स्थूल डांस तो करना अच्छा है, लेकिन उससे थक भी जाएंगे शायद। उसके मनुष्य उससे टेंशन दूर हो जाती है और वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है, और मनुष्य उस क्षण तो मतलब मस्त हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है। लगता है उसको जीवन का यही आनंद है, क्यों ना सदा ही डांस होता रहे। तो मैं तो सभी अपने दर्शकों को कहूँगा, आज के दिन से शुरुआत कर लें। जब सवेरे उठे ना, 5 मिनट डांस कर लें खुशी में। वाह मेरा भाग्य, मैं भगवान की संतान, उसने मुझे सब कुछ दिया है, सुख शांति दी है, सुंदर परिवार दिया है, खुशियों का खजाना दिया है। 5 मिनट डांस कर लें जरा उठते ही, तो सारा दिन डांस में बीत जाएगा। तो मन को ये भी डांस भ्राता जी तन का या मन का? तन का भी कर लें और मन का भी हो जाएगा। अच्छा। जरूरत तो मन के डांस की है, पर सवेरे सुस्ती भी रहती है ना, मनुष्य उठता है न जाने किन किन विचारों से, शायद रात का न जाने क्या इफेक्ट मनुष्य के ऊपर रहता है। थोड़ा डांस कर लें, शरीर में भी चुस्ती आ जाए, और जो मेडिटेशन करते हैं उसके बाद उनका मेडिटेशन बहुत सुंदर होगा। लेकिन ये समस्या ये होती है, परिवार में सब सोए हों और एक उठ जाए और डांस करने लगे तो कुछ और गड़बड़ हो सकती है। इसलिए मन का डांस करना, मन को खुशियों से भरपूर करना, यही क्रिसमस डे का सच्चा संदेश है। और इसके लिए हम रोज चर्चाएं करते ही आ रहे हैं कि हमारी खुशी को नष्ट करने वाली कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, हम उनसे बचें, उनको ज़्यादा महत्व न दें, हम महत्व अपनी खुशी को दें। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मनुष्य छोटी बातों को महत्व दे रहा, उसने मुझे ये कह दिया, उस पर बहुत उसका विचार चल रहा, उसको वो संपूर्ण वैल्यू दे रहा जीवन में। क्यों कहा इसने, इसको नहीं कहना चाहिए था, मेरी इज्जत चली गई, मेरा मान चला गया। लेकिन अगर कहीं वो बुद्धिमान मनुष्य अपनी खुशी को कीमत दे कि मेरी खुशी बहुत कीमती है, ये बातें क्या हैं, इट्स नथिंग, ये तो आती हैं और जाती हैं, मेरी खुशी को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। तो वास्तव में जैसी खुशी आज सारे संसार में है, वैसी खुशी रोज जीवन में आए, और हमारी ये शुभ भावना है कि ये आएगी, वो समय आ रहा है। मनुष्य खुश नहीं होगा तो कौन खुश होगा भला। बिल्कुल। भ्राता जी, आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक हैं, बड़ी बड़ी दादियाँ हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ भाई बहनें हैं। तो पूरे विश्वविद्यालय की ओर से आज पूरे ही विश्व समुदाय को इस पावन पर्व पर आप क्या संदेश देंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि क्रिश्चियन रिलीजन में तो विशेष रूप से कल से न्यू ईयर ही समझते हैं और न्यू ईयर की बधाई देते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि जब नया ईयर शुरू हो, अभी यहाँ भी 5-6 दिन के बाद शुरू हो जाएगा, जब नया ईयर शुरू हो
तो हम अपने मन में कुछ नई उमंगें जागृत करें, कुछ विशेष कार्य करने को अपना लक्ष्य बना लें, अपने जीवन में कुछ नया परिवर्तन लाएं। देखिए, मनुष्य कभी भी अपने जीवन के बारे में नहीं सोचता है। जिस राह पे चल रहा है चलते चलो, ठीक तो है, पहुंच जाएंगे। लेकिन उसे अपने विचारों को प्रतिपल बदलना चाहिए। जो उसका कार्य करने का तरीका है उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। तो मैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से सभी को एक सुंदर संदेश दूंगा। परमात्मा मिलन का समय चल रहा है। अपने जीवन को खुशियों का भंडार बना लें। आज संकल्प कर लें, मेरे लिए आज से हर पल बहुत सुंदर होगा, मेरे गुड डेज प्रारंभ हो रहे हैं। और मैं ये भी साथ में जोड़ दूं कि हमारे हर विचार में एक क्रिएटिव एनर्जी है। अगर हम बार बार ये सोचेंगे हमारे गुड डेज प्रारंभ हो रहे हैं, तो गुड टाइम ही हमें प्राप्त होगा। हमेशा गुड टाइम हमारा वेलकम करेगा। तो मेरा ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से भी संदेश है, सभी का रोज सवेरे से ही आँख खुलते ही सुनहरा दिवस हो। आँख खुलते ही सभी को परमात्म मिलन की सुंदर अनुभूति हो। और आज के दिन अपने परमपिता से सभी सफलता का वरदान ले लें। सभी आध्यात्म से अपने जीवन को परिपूर्ण करें। और जो मन के वैमनस्य हमने पाल लिए हैं, जो छोटी मोटी बातें, घृणा, ईर्षा, द्वेष, तेरा मेरा, इसमें मनुष्य ने अपने को उलझा लिया है, बुद्धिमान मनुष्य ने, आज से इन चीज़ों से सभी मुक्त होकर एक निर्मल जीवन व्यतीत करें। अपने समाज को सुंदर दिशा दें, अपने परिवार को सुंदर दिशा दें, और इस तरह अपने देश को महान बनाने के लिए, इस धरा पर स्वर्ग उतारने के लिए अपना संपूर्ण योगदान दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। बहुत ही सुंदर संदेश आपने पूरे ही विश्व समुदाय को दिया है। निश्चित रूप से इस संदेश को पाकर, इसे आचरण में लाकर वो अपने जीवन को भी स्वर्ग बना पाएंगे और सृष्टि को भी स्वर्ग बना पाएंगे, ऐसे हमें पूरी उम्मीद है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार पुनः आपको भी क्रिसमस की, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को, जी, सारे संसार को जी, बस सुख में, खुश में जीवन बनाने के लिए हार्दिक बधाइयाँ। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, आज का दिवस बहुत ही शुभ है, बहुत ही सुहावना है। हम खुशियों से इस दिवस को मना रहे हैं। पूरा विश्व समुदाय आज झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। कितना सुंदर हो यदि ये खुशी सतत बनी रहे। आज भ्राता जी ने कितनी सुंदर सुंदर बातें हमारे सामने रखी हैं, आध्यात्मिक रहस्य हमें समझाया है क्रिसमस का। और यदि इसे हम आचरण में लाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा पूरा जीवन ऐसे ही खुशियों से भरा रहेगा। हमारे पूरे समाधान परिवार की यही कामना है कि आपका जीवन, नए वर्ष का आपका हर पल ऐसे ही खुशियों में बीते, आनंद में बीते। तो केवल आज नाचेंगे गाएंगे नहीं, लेकिन ये संकल्प लेंगे कि मन भी हमेशा नाचता रहे और खुशियों के गीत गाता रहे। न केवल हम दूसरों को मिठाइयाँ खिलाएंगे, लेकिन अपने मुख को भी मीठा रखेंगे, अपने आचरण को भी मीठा रखेंगे। हम ये भी संकल्प लें और साथ ही जो सौगात जिस प्रकार सांता क्लॉज हमें देते हैं, हम भी सभी को आनंद की सौगात देते रहें, खुशियों की सौगात देते रहें, मुस्कुराहट की सौगात देते रहें। तो सचमुच ये संसार जल्दी से जल्दी स्वर्ग बन जाएगा, जिसकी हम सब कामना करते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी को क्रिसमस की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी न्यू ईयर। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।